गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एस सी वर्मा का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ हम लोग क्वेश्चन एक एक करके लिख लिए हैं, इसका सॉल्यूशन अब देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P is equal to mv, where m is mass and v is velocity। तो m मास का m और वेलोसिटी का l t-1। सो पहला का आंसर है m/t-1। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, दैट इज m0 l0 t to the power -1 is the dimension of frequency। Pressure is equal to force by area। फोर्स हो गया ml मास इंटू एक्सेलरेशन mL/t-2 डिवाइडेड बाय एरिया का l स्क्वायर। तो m1 l -1 t-2। This is the dimension of pressure। Find the next question, find the dimension of angular speed omega, angular acceleration alpha, torque tau and moment of inertia। तो angular speed is equal to θ2 minus θ1 by t2 minus t1। change in angular displacement by time। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो टाइम का 1/t, t2 minus t1 का टाइम होगा सिर्फ, तो t to the power -1। या इसको लिख सकते हैं m0 इसको लिख सकते हैं m0 l0 t to the power -1। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। तो ओमेगा का भी निकाले हैं जस्ट t to the power -1 और बाई t मीन्स m0 l0 t to the power -2। ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का डायमेंशन यहाँ से ले लेंगे t to the power -1 और डिवाइड बाई टी, तो टू टू द पावर -2 हो गया, दैट इज m0 l0 टू टू द पावर -2। m0 l0 मतलब हो गया m पर, मास पर इसका कोई मास पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही लेंथ पर डिपेंड करता है। ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी जो है आपका टाइम, उस पर डिपेंड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर स्पीड है। और नेक्स्ट है टॉर्क। टॉ इज इक्वल टू, इसको टॉ पढ़ते हैं, टॉ इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर, एफ इंटू आर। फोर्स हो गया m l t to the power -2 और r का हो गया l, तो l मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 l2 t to the power -2। तो ब्रैकेट में लिख देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m r स्क्वायर, mr स्क्वायर। तो m हो गया मास, मास का m और r हो गया लेंथ l स्क्वायर। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग m1 l2 t to the power 0। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी μ0। तो E is equal to F by Q
एफ इज फोर्स एंड क्यू इज चार्ज, फोर्स का हो जाएगा mL(T⁻²-2) डिवाइडेड बाई क्यू का हो गया IT, आई इज अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी है I, और T इज टाइम, तो ये बन जाएगा mL(T⁻³ I⁻⁻1). नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो F इज इक्वल टू QVB है, तो B इज इक्वल टू F बाई QV, where F is force, Q is charge and V is the velocity. mL(T⁻²) is the force, dimension of force, divided by Q is equal to IT, और velocity है LT-1। तो यहाँ से L ख़त्म हो सकता है, T एक ख़त्म हो जाएगा, I ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए M एज इट इज़ रह जाएगा, M 1 है, L यहाँ 1 है, यहाँ नीचे भी 1, L ख़त्म हो जाएगा। T जो है नीचे एक प्लस एक माइनस में है, तो T में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, T⁻² रहेगा ऊपर, और एक I है नीचे, वो I ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो mL0 T⁻² I⁻1 is the dimension of magnetic field। अब इसके हेल्प से C नंबर वाला निकालेंगे। C is the magnetic permeability, B is equal to μ0 I by 2πa। तो हमको यहाँ μ0 निकालना है, μ0 इज इक्वल टू B इंटू 2πa बाई I। B अभी निकला m1L0 T⁻² I⁻1 डिवाइडेड बाई एक I और इंटू 2 और पाई का कोई कांस्टेंट नहीं हो, डायमेंशन लेस है और कांस्टेंट है, और A का लेंथ, तो एक लेंथ है, तो इससे हो जाएगा m1L1 T⁻² I⁻²। This is the magnetic permeability। Next question, find the dimension of electric dipole moment, electric dipole moment and magnetic dipole moment तो निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, P इज इक्वल टू Q इंटू डी, यहाँ दिया हुआ है, निकलेगा P इज इक्वल टू Q इंटू डी, where D is distance and Q is charge। तो इससे निकलेगा चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, I इंटू टी, और D इज लेंथ L, तो m0 L1 T1 I1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ LTI कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M के लिए M इज इक्वल टू I इंटू A,
I into A, where I is the current and A is the area। तो I का I रहने देंगे और A एरिया का L2 लिखेंगे। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 L0, मास और लेंथ पर डिपेंड नहीं कर, सॉरी, मास L2 T to the power 0 I to the power 1, मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ का स्क्वायर I to the power 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h from the equation E is equal to h nu, where E जो है वो एनर्जी है। देखिए E is equal to h nu, तो h is equal to E by E into E by nu। E जो है एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट हो जाएगा mL2 T to the power minus 2 mL2 T to the power minus 2 डिवाइडेड बाई न्यू इज द फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम, पहले निकाले फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम, तो टाइम टू द पावर -1, तो इसका बन जाएगा m1 L2 T to the power -1। 5 नंबर का सॉल्यूशन। 6 नंबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, डायमेंशन, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है और द गैस कांस्टेंट निकालना है। तो स्पेसिफिक हीट Q is equal to mc delta T, Q is equal to mc delta T निकलता है। तो इसमें वो C का वैल्यू C का डायमेंशन निकालना है Q बाई m delta T। Q is the energy mL2 T minus 2 mL2 T minus 2 डिवाइडेड बाई m हो गया मास ऑफ द सब्सटेंस और डेल्टा T इज द टेम्परेचर इज का फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एक है, तो इसका होगा K। तो इसमें हो जाएगा m खत्म m0 L2 T to the power -2 K to the power -1। ये आपका स्पेसिफिक हीट निकल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू L2 minus L1 minus L2 डिवाइडेड बाई L0 डेल्टा T। L2 माइनस L1 में लेंथ का डिफरेंस, तो ये एक लेंथ ही है, डिवाइडेड बाई ये भी L0 इज अगेन अ लेंथ एंड चेंज इन लेंथ चेंज इन टेम्परेचर, एक इसको हम लोग K लिख सकते हैं, दोनों के बदले एक, तो L ख़त्म, तो m0 L0 T0 K to the power -1। जो लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वरना मास लेंथ टाइम
तीनों पर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब तीसरा गैस कांस्टेंट PV इज इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमको R निकालना है, PV बाई NT। तो P हो गया प्रेशर होगा mL -1 T -2। प्रेशर का निकाल सकते हैं, फोर्स बाय एरिया से भी निकाल सकते हैं। तो इसका हो गया mL -1 T -2 और वॉल्यूम है, वॉल्यूम का L3 हो जाएगा, L³ डिवाइडेड बाई N अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको मोल होगा, मोल, और ये T इज टेम्परेचर। तो इसका लिख सकते हैं M1 L2 T -2 K -1 और मोल का पावर -1। ये डायमेंशन होगा गैस कांस्टेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, टेकिंग द फोर्स, लेंथ और टाइम। फोर्स, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो डिपेंड करता है फोर्स, लेंथ और टाइम पे। इसका एक एक डायमेंशन ले लेते हैं, A B C मान ली डायमेंशन है। डेंसिटी का हो गया M मास बाई वॉल्यूम, जो कि डायरेक्टली इक्वल टू है सम कांस्टेंट K, इसका वैल्यू 1 मान सकते हैं। और फोर्स का पावर A, L लेंथ हो गया, अब B टाइम हो गया। तो कांस्टेंट के वैल्यू में छोड़ देते, कांस्टेंट को डायमेंशन ही होगा। फोर्स का हो जाएगा mL T⁻⁻1 -2 मास इंटू एक्सेलरेशन का पावर A, लेंथ है, लेंथ का पावर B, और टाइम है, टाइम का पावर C। mL -3 T0 इधर लिख लिया इज इक्वल टू m का पावर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A है, A में है, L का पावर A और B में भी A प्लस B हो जाएगा, और टाइम जो है A -2 है, -2A, इसमें टाइम नहीं है, इसमें C है, 2A प्लस C हो जाएगा। तो m1 L -3 T⁻0, इसको कंपेयर करेंगे, m का पावर A है, m का पावर 1 है, A इज इक्वल टू 1, A प्लस C इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए A प्लस C इज इक्वल टू -3, A का वैल्यू 1 पुट करो, C का निकालना है -3, तो C इज इक्वल टू -4। और तीसरा इक्वेशन है -2A प्लस C इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ B है, A प्लस B हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा, B का वैल्यू -4, और यहाँ -2A प्लस C इक्वल टू 0, तो -2A का वैल्यू 1 है, तो -2 प्लस C इक्वल टू 0, C इक्वल टू +2। तो 3 वैल्यू निकला, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -4 और C इज इक्वल टू +2। सारा वैल्यू को यहाँ पुट कर देता है इस इक्वेशन में। तो डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स का पावर 1 F1, B का हो गया आपका L का पावर -4 और टाइम का पावर हो जाएगा +2। दिस इज द डायमेंशन
ऑफ dimension of density. नेक्स्ट है मोमेंटम। तो इस तरह से बनाते हैं। दूसरा बनाते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, लेंथ और टाइम। फोर्स, लेंथ और टाइम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv। तो मास m, v हो गया वेलोसिटी, l t-1 इस डायरेक्टली इसका सम डायमेंशन ले लेंगे a b c इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के जिसका वैल्यू 1 ले सकते हैं। फोर्स का हो जाएगा m(l(t-2) पावर a, लेंथ का पावर b, टाइम का पावर c। m सिर्फ a में है तो a हो जाएगा l का पावर a प्लस b हो जाएगा और t का पावर -2a प्लस c हो जाएगा। और इधर से हो जाएगा k का वैल्यू 1 हटा देते हैं, m(1)l(1) t-1। कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 1 आ गया, a प्लस b इज इक्वल टू 1 है तो a के वैल्यू पे 1 यहाँ पुट कर, a के वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 0। और तीसरा है -2a प्लस c इज इक्वल टू -1। तो a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -2a प्लस c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2 प्लस 2 -1 हो जाएगा, दैट इज c इक्वल टू कितना आ गया 1। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1। तो मोमेंटम इज इक्वल टू f के टर्म में बात करेंगे तो f का पावर 1, l का पावर 0 और टाइम का पावर 1, ft। तो बन गया। तीसरा प्रेशर का बनाना है, प्रेशर और एनर्जी। प्रेशर और एनर्जी। प्रेशर डिपेंड्स फोर्स, लेंथ एंड टाइम। डायमेंशन सब कुछ ले लेते हैं ए बी सी। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स हो गया m(l(t)⁻2 बाय एरिया l²। डायरेक्टली इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के जिसका वैल्यू 1 ले सकते हैं, m(l(t)⁻2 पावर a, l का पावर b और टाइम का पावर c। तो ये हो जाएगा m(l-1)(t)⁻2 इज इक्वल टू m(l)(t)⁻2 पावर a, l का पावर b, t का पावर c। तो m का लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग a, l के लिए लिख सकते हैं a प्लस b
और टी के लिए लिख सकते हैं -2a प्लस सी इज इक्वल टू m1 l-1 t⁻²। कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो एक वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, b का वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल गया -2, तीसरा है -2a प्लस c इज इक्वल टू -2, एक वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 -2 और c इज इक्वल टू 0। मीन्स प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का पावर ए का वैल्यू 1, एल का पावर -2 और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रेशर के बाद एनर्जी। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एल टी, ए बी सी इज द डायमेंशन ऑफ एफ एल टी रेस्पेक्टिवली। एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी का होगा mL2T-2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, इसको हटा सकते हैं, F का हो जाएगा mL-T-2 पावर a, L का पावर b, T का पावर c। तो इसको लिख सकते हैं m सिर्फ c में है, इसमें दोनों में नहीं है, तो m इक्वल टू a, L इक्वल टू इसमें है, इसमें भी है a प्लस b, और टाइम जो है इसमें -2a प्लस c। कंपेयर करेंगे बोथ साइड से, हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो a के वैल्यू पुट कर दो, b के वैल्यू निकाल लो, b इज इक्वल टू 1 और -2a प्लस c इज इक्वल टू -2, एक वैल्यू में पुट कीजिए, -2a, तो माइनस एक वैल्यू 1 है, तो -2 प्लस c इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 0, तो हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू f का पावर 1, b f l का पावर 1 और t का पावर 0। दिस इज द डायमेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a place is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में निकालना है। मतलब इसमें कुछ नहीं है, डायमेंशन का एक यूज़, एप्लीकेशन का यूज़ करना है, इसमें यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो सिंपल से फॉर्मूला N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लगाएंगे। N1 इसमें चेंज करना है, तो इसका N1 को x मान लेते हैं, जैसे ये आपका U1 हो गया। इसका डायमेंशन मीटर पर सेकंड है, तो मीटर हो गया LT -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन। तो m का पावर 0, L1 T-2 इज इक्वल टू 10 m0 L1 T-2। ये 1
वो पहला यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, इसलिए 2 से डिफाइन कर रहे हैं, 2 कर दिए। अब x इक्वल टू 10 इंटू m0 L1 t-2, ये दूसरा यूनिट, डिवाइडेड बाई m0 L1 t-2, ये पहला यूनिट, इक्वल टू 10 इंटू m2 बाई m1 का पावर 0, L2 बाई L1 का पावर 1, T2 बाई T1 का पावर -2। इस तरह से सॉल्व करना है। इक्वल टू 10 इंटू, अच्छा m2 है ये 10 मीटर पर सेकंड, तो मास मीटर, मास यहाँ तो मास का कोई खेल नहीं क्योंकि 0 है। लेंथ उसको हटा सकते हैं, तो L2 माइनस L1, मीटर को सेंटीमीटर में, L2 हाँ मीटर है, तो मीटर बाई चेंज करना है L1 में, सी सेंटीमीटर का पावर 1 है, और टाइम जो है वो सेकंड को मिनट में चेंज करना है, सेकंड को मिनट में चेंज करना है, पावर है 2। तो इज इक्वल टू 10 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, नीचे ये हो गया 1 सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, मिनट में 60 सेकंड, तो ये सेकंड ख़त्म, सेंटीमीटर ख़त्म। 10 इंटू 100, अच्छा 60 का पावर है -2, मीन्स 60 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो और 2 बार है तो 60 इंटू 60 लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा 36 का पीछे 1 2 3 4 5 0 मीन्स 36 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द एवरेज स्पीड ऑफ द स्नेल इज 2.02 माइल्स पर आवर एंड दैट ऑफ द लेपर्ड इज 70 माइल्स पर आवर। कन्वर्ट दिस स्पीड्स इनटू एसआई यूनिट। तो माइल पर आवर में दिया है, इसको एसआई यूनिट में चेंज करना है, ठीक है। तो स्पीड का हम लोग को डायमेंशन हो जाएगा LT-1, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से हम लोग बनाएंगे। पहला इसको मान लेना है, SI यूनिट में चेंज करना है, तो x इज इक्वल टू N1 के जगह पर N1 U2 बाई U1, तो N1 के जगह पर हो गया 0.02 इंटू U2 हो गया LT-1, ये हो गया सेकंड यूनिट है, तो L2 T2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई L1 T1 का पावर -1। इस तरह से सॉल्व करेंगे। 0 टू L2 बाई L1 का पावर हो जाएगा 1 और T2 बाई T1 का पावर हो जाएगा -1। इज इक्वल टू 0.02 इंटू L2 माइल्स है, माइल बाई मीटर का पावर 1
और ये हो जाएगा घंटा आवर बाई सेकंड तो पावर -1। तो 1 माइल में जो होता है, 1 माइल जो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, 1600 मीटर। ठीक है, तो 0.02 इंटू 1600 मीटर, 1600 मीटर डिवाइडेड बाय मीटर का पावर 1 है, और आवर हो गया 1 घंटा में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, मतलब 60 इंटू 60 सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड का पावर -1। ये ख़त्म हो गया। 2.02 इंटू ये ख़त्म हो जाएगा 1600, और ये पावर -1 है तो नीचे कर देना है इस तरह से। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 0.08 0.0089 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से लेपर्ड का स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, लेपर्ड सारा प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ लेपर्ड का स्पीड यहाँ पे 70 माइल्स दिया हुआ है, तो बन जाएगा 70 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई 3600, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो करीब आएगा 31 मीटर पर सेकंड। 31 मीटर पर सेकंड।